अभी हम खड़े हैं बिहार के पटना स्थित सचिवालय के पास। यहाँ हमें पता चला है कि जो कोरोना योद्धा जिन्हें अभी प्रयोगशाला में होना चाहिए था, अस्पताल में होना चाहिए था, अभी हमको सूत्रों से पता चला है कि वे रोड पर आकर के और आंदोलन का रुख अपना रहे हैं। यहाँ पर आसानी से देखा जा सकता है ये जो कोरोना योद्धा हैं वो कोरोना योद्धा जिन्हें कैमरामैन से मेरा निवेदन है, कैमरामैन आकर के इनको दिखाएं, है ना। जो कोरोना योद्धा को अभी अस्पताल में होना चाहिए था वो कोरोना योद्धा यानी लैब टेक्नीशियन जो जांच का रीढ़ हैं इस कोरोना महामारी में, जिनके ऊपर सरकार ने मानवता के नाते भी और जो इनके पास जो बोझ डाला था इसके तहत वो लोग रोड पर इकट्ठे हो रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी मजबूरी। ये संघ के कोषाध्यक्ष हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अरुंजय कुमार हुआ। अच्छा, आप आंदोलन कर रहे हैं और आपको जो बार बार आश्वासन मिल रहा है, इस आश्वासन से आप कितना संतुष्ट हैं? इस आश्वासन से फुल्ली संतुष्ट तो नहीं है, कैसे कि अध्यक्ष का जैसा ओपिनियन था उन्होंने बताया कि स्टे तो लगा है, तो स्टे अपॉइंटमेंट पर लगा है ना कि सिलेक्शन प्रोसीजर पर लगा हुआ है। लेकिन उन्होंने दिया आश्वासन कि ठीक है मैं मुख्य सचिव से बात करके इसको, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर नियुक्ति प्रक्रिया के लिए नहीं है बल्कि अपॉइंटमेंट के लिए है। इनकी मांग थी कि जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया का अंतिम रूप रिजल्ट का प्रकाशन होता है वो किया जाए, अपॉइंटमेंट की बात कोर्ट के आदेश के बाद किया जा सकता है। इनकी बातों से बहुत संतोष तो नहीं है लेकिन फिर भी आशान्वित जरूर हैं। अब और अभी देखा जा सकता है हमारे इस जो कार्यक्रम में ये लोग जो कार्यक्रम किए हैं इसमें इनका एज पर भी ध्यान दिया जाए। ये काफ़ी विगत कई वर्षों से कार्यरत भी थे और इनका उम्र जो है अब समाप्ति की ओर है। ये हमारे ये जो संघ हैं उनके जो सचिव हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शंभू प्रसाद हुआ। क्या आप किस लिए आंदोलित हैं? आंदोलित करने का है जो हम लोग सारे लैब टेक्नीशियन जो इंटरव्यू दे चुके हैं और सारे लोग हम लोग 10 साल से कार्यरत हैं। एसएससी के अध्यक्ष से हम लोग को यही कहना है कि हम लोग का रिजल्ट जल्दी से जल्दी प्रकाशन कर दें, जिससे कि आपके बिहार की लैब टेक्नीशियन की व्यवस्था और आज जो महामारी चल रही है कोविड-19, इस कार्य में भी सफल दिलाने में इन लोगों का बहुत अहम रोल रहेगा। इसलिए हम लोग आज अध्यक्ष जी से जो बात हुई है उसमें पूरी आशा हम लोग नहीं जता रहे हैं, क्योंकि बात 1 सप्ताह का लिया गया है। इसमें हम लोग यदि 1 सप्ताह के अंदर यदि रिजल्ट प्रकाशित नहीं करते हैं तो हम लोग फिर आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ रोकना चाहूँगा सर, आपके संघ के अध्यक्ष महोदय तो पूरा आशान्वित हैं कि जो कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें आपका क्या विचार है? इसमें मेरा विचार दे तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं देते हैं तो फिर हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं और इसकी जिम्मेदारी पूरी बिहार सरकार की होगी और बिहार सरकार के जो कर्मचारी चयन आयोग है उनके अध्यक्ष की होगी। चलिए, अभी आपने सुना, अब हम आपको बात कराते हैं, इसी संघ के हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रंजन कुमार। क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? हम सिर्फ यही अपील करते हैं बिहार सरकार के प्रधान सचिव महोदय से और कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष से कि हमारा जो रिजल्ट है 1138 को आपने इंटरव्यू लिया है, 24 तारीख को हमारी इंटरव्यू ख़त्म हुई है, तो जितना जल्दी हो हम लोग का जो मेगा सूची है अविलंब प्रकाशित करें और हम लोग जितने लैब टेक्नीशियन हैं उनकी नियुक्ति यथाशीघ्र हो। चूँकि अभी कोरोना की महामारी चल रही है, उसमें लैब टेक्नीशियन एज ए बैकबोन की तरह काम कर रहे हैं और हमारा जल्द से जल्द नियुक्ति हो, इसी आशान्वित के से उम्मीद के से हम लोग अध्यक्ष महोदय से मिले हैं और अध्यक्ष महोदय ने सकारात्मक रवैया अपनाते हुए उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको यथाशीघ्र रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। सरकार की गलत नीति कहा जाए या आयोग की माने कमी कहा जाए, ये देखा जा रहा है कि विगत 5 वर्षों से लैब टेक्नीशियन की बहाली बिहार में लंबित है, मगर अभी भी यहाँ कोई सूद लेने वाला नहीं है। अभी हम बात करना चाहेंगे, हमारे बीच अभी उपस्थित हैं हमारे बीच के महासचिव, इस संघ के महासचिव हैं। मैं कैमरामैन से निवेदन करना चाहूँगा कि उनके तरफ कैमरा को ले जाएं। भैया आपका नाम पहले पूछना। मेरा नाम कौशलेश कुमार है। भैया आप कितना आशान्वित हैं? ये अभी जो रवैया जो अपनाया गया, आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, तो कितना आप आशान्वित हैं इस आश्वासन से?
मैं आशा करता हूं कि जो सचिव महोदय से जो बात हुई है वो अपने बात पर खरे उतरेंगे और उनसे बात हुई, सकारात्मक बात हुई और उन्होंने 1 सप्ताह का समय दिया है और मैं विश्वास उन पर करता हूं और मुझे उम्मीद है कि वो 1 सप्ताह में अपना वचन पूरा करेंगे। अगर नहीं करते तो फिर आगे हम लोग क्या रूपरेखा होगा आंदोलन का उसके लिए सोचेंगे। ये आज के आश्वासन से ऐसा प्रतीत इनको होता है कि काम पूरा होगा। अब हम आपको बात कराना चाहेंगे, ये पटना जिला के जो प्रवक्ता हैं उनसे हम आपको बात कराना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम उमेश कुमार हुआ, लैब टेक्नीशियन। और मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरी बात को देखे, रोड पर से देखे और आकर हमारी मन की बात को लेने का प्रयास किया है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग 5 वर्ष से बहुत सेक्रीफाइस करते आ रहे हैं और नियुक्ति के प्रति हम लोग को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। आज कोरोना की इस महामारी में हम लोग काम करके और अपनी नियुक्ति हेतु दौरे दौरे भागे आते हैं आयोग और अपने काम के अपने आयोग से अपना मन की बात को रखते हैं और यथाशीघ्र उनको प्रकाशित हम लोग को इंटरव्यू का ले लिया गया है, बहुत अच्छा सफलतापूर्वक ले लिया गया है। आयोग का क्या मंशा है कि हम लोग को बहाली मेगा सूची तैयार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आपके द्वारा सरकार तक ये मैसेज जाए कि अगर मेरी हालत ऐसा है तो आने वाला दिन में मेरे बच्चों का क्या भविष्य होगा नौकरी लेने के लिए। जी नौकरी के प्रति हम लोग कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये मैसेज सरकार को आप पहुंचाइए और उनको कहिए कि आज आप लोग के बच्चे, आपके ही बच्चे, बिहार के ही बच्चे बिहार में नौकरी लेने के लिए ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो आने वाला दिन में आपका क्या, जब पॉपुलेशन इतना संख्या बढ़ रही है तो उन लोग को क्या होगा। ये आप एज ए प्रवक्ता के रूप में आप अपने संघ के सदस्यों को कुछ कहना चाहेंगे? हम संघ के सदस्य को ये कहना चाहते हैं कि बिहार में अभी बहुत नीचे स्तर गिरा हुआ है। उसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए कि आने वाला दिन में बच्चे जब पढ़ के जब निकले तो उसको आसानी से नौकरी हो। बच्चे को इस प्रकार बनाइए जैसा आप जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं नौकरी के प्रति उतना सेक्रीफाइस बच्चों को नहीं झेलना पड़े, उसके लिए आप प्रयत्नशील रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप देख रहे हैं कि जिस कोरोना योद्धा को अभी प्रयोगशाला में होना चाहिए था, जिन्हें अस्पताल में होना चाहिए था, वे सड़क पर आकर के अपना मीटिंग कर रहे हैं, अपनी बात को पदाधिकारियों के बीच में रख रहे हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है। बिहार का जो सचिवालय है, सचिवालय के सामने में हम खड़ा हैं और यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये काफ़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हैं। ये लोग हैं जो पैरामेडिकल के अंतर्गत में लैब टेक्नीशियन के लोग जो अभी कार्यरत हैं और जो अभ्यर्थी हैं, जो वैकेंसी निकली थी उसके संदर्भ में यहाँ एक बैठक चल रही है। मैं आइए उनसे बात करता हूँ उनके संदर्भ में। तो हमारे बीच में यहाँ कैमरामैन से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि यहाँ आकर के और यहाँ देखिए इतने लोग जो हैं वो कोरोना योद्धा के रूप में, अपने लैब टेक्नीशियन के रूप में यहाँ पर काम किए हैं। और आइए कैमरामैन से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वे आएँ और इतने जो कोरोना योद्धा यहाँ बैठे हैं उनके हाल चाल लिया जाए। आखिर क्यों इतनी इनमें मायूसी क्यों छाई हुई है। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे हमारे ये जो लैब टेक्नीशियन का जो यूनियन संघ है, बिहार अनुबंधित लैब टेक्नीशियन एवं पारा मेडिकल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हमारे सामने बैठे हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं कि आखिर इस मायूसी का कारण क्या है, आखिर ये लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, इनकी मांग क्या है और अभी ये कहाँ से आ रहे हैं। तो मैं आपसे आपको मुखातिब कराना चाहूँगा यहाँ पर उपस्थित इस संघ के जो अध्यक्ष हैं श्री सुरजीत कुमार सिंह से। सर, क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम सुरजीत कुमार हुआ। सर, इतनी मायूसी क्यों है जो देखा जा रहा है, आप लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के सचिवालय के बाहर में आकर के इकट्ठा हैं, इसका कारण क्या है? सर, बिहार अनुबंधित लैब टेक्नीशियन पारामेडिकल कर्मचारी संघ विगत 10 वर्षों से संघर्ष करते आ रहा है और 26 जून 2015 को मेरी विज्ञापन बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाली गई थी। उसके बाद लगातार हम लोग आंदोलन करते रहे और सरकार जो है इस पर किसी तरह का कोई अमल नहीं किया। लेकिन आज हमारे जितने भी लैब टेक्नीशियन हैं बिहार में, वो उनके माने कहा नहीं जा सकता है कि क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से वो फेस कर रहे हैं, बयान नहीं किया जा सकता है। आज हृदय से हम आपको बता रहे हैं कि आज हमारे जितने लैब टेक्नीशियन इतना मायूस हैं
कि 2015 से विज्ञापन निकाला गया, उसके बाद आंदोलन की गई, तो 12 से फिर 24 के बीच हम लोग को साक्षात्कार लिया गया और फिर उसको रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए सरकार जो है टाल मटोल की नीति अप्लाई कर रही है। कर्मचारी चयन आयोग जो है वो टाल मटोल की नीति अप्लाई कर रही है कि आज आपके विज्ञापन में केस लगा हुआ है, जिसके कारण आज हमारे जितने लैब टेक्नीशियन उस सब में मायूसी छाई हुई। सर, इसके लिए आपने अपनी कहीं शिकायत दर्ज करवाई या सचिवालय में दर्ज करवाई या कर्मचारी आयोग चयन आयोग के पास आपने क्या शिकायत दर्ज करवाई है? हाँ, इसके पहले मैंने बिहार कर्मचारी चयन आयोग को 3 तारीख को लेटर दिया था कि विगत 24 तारीख तक मेरी साक्षात्कार समाप्त कर ली गई है और 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी मेरा जो है रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। उसके बाद मैं प्रधान सचिव सर से मिला। प्रधान सचिव सर जो है फ्राइडे को मिला था, उसमें आश्वासन दिए थे कि 2 से 4 दिन में आपकी रिजल्ट प्रकाशित कर दी जाएगी और आपका अपॉइंटमेंट कर लिया जाएगा। लेकिन आज तक इस तरह का बात नहीं हुआ, जिससे आज हमारी जितना भी लैब टेक्नीशियन था सब में आक्रोश व्याप्त था। और आज लगभग 5 बजे हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग को गए, सेक्रेटरी से मिले और चेयरमैन नहीं थे। उसके बाद हम लोग वहाँ गेट पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के बाद उग्र होकर के हम लोग पूरा गेट के पास प्रदर्शन किया। इसके बाद चेयरमैन को चेयरमैन बुलाए और हम लोग 3 को वार्ता करने के गए। आश्वासन मिला है कि 1 सप्ताह के अंदर आपकी जितना भी मांग है, जो रिजल्ट है, हम प्रकाशित कर देंगे। और उसके बाद हम अपने लैब टेक्नीशियन साथियों बंधुओं को लेकर के अपने विचार विमर्श करने के लिए आज हम बैठक किए हैं। जो बिहार के तो नहीं, लेकिन हमारे पटना के जितने भी लैब टेक्नीशियन हैं, जितने भी सदस्यगण हैं, वो सब आए हैं और विचार व्यक्त कर रहे हैं कि आगे और किस तरह से क्या करना है। अगर 1 सप्ताह के अंदर हमारी रिजल्ट नहीं प्रकाशित की जाती है तो फिर हम अपना आंदोलन अलग रूप से फिर जो है। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपकी बातचीत जो है वो आयोग के अध्यक्ष महोदय से हुई, क्या आप उनसे कितना प्रतिशत आशान्वित हैं, कितना प्रतिशत जो है आप उनके बातों से संतुष्ट हैं? हाँ, अभी तो मेरी जो बात जिस तरह से हुई है उसमें उन्होंने कुछ बात तो लगा कि रियली बात सही बोल रहे हैं, लेकिन 75% श्योर हैं कि आशान्वित हैं कि 1 सप्ताह के अंदर हमारी रिजल्ट अब आ जाएगी। उन्होंने ये भी बात बताया कि अगर आपको दिक्कत है, लग रहा है कि अगर जो विधानसभा होगी तो उस समय नियुक्ति नहीं होगी, तो उन्होंने हमको लेटर दिखलाया और आश्वासन दिया कि आपकी नियुक्ति 200% होगी। चुनाव आयोग आप पे किसी तरह से कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं करने जा रहा है। आप ये बता सकते हैं सर कि ये जो काम आप करवा रहे हैं और उसमें जो आपको बाधा मिल रही है, वो बाधा कहाँ से निर्गत हो रही है? बाधाएं हमारे फैकल्टी से ही हो रही है। हमारे फैकल्टी के कुछ लोग, हमारे जो अभ्यर्थी लोग हैं, जो आउट ऑफ स्टेट वाले हैं और लोग जो हैं, उनका जो है उसमें चयनित नहीं किया गया है। उन्होंने कोर्ट पे कोर्ट करते जा रहा है, जिसके कारण आज जो है उन्होंने बाधा उत्पन्न किया है और उसमें असहमति जता रही है रिजल्ट प्रकाशित करने में बिहार कर्मचारी चयन के चेयरमैन ने। उन्होंने बताया है कि इसको निजात पा लेने के बाद आपको जो है हम रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे। सर, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर मामला कोर्ट में क्यों गया, क्या मामला है कोर्ट का? कोर्ट का मामला तो अब जो बच्चे आउट ऑफ स्टेट वाले थे और जो बच्चे कुछ बिहार वाले भी थे जिनका चयन नहीं किया गया है, जिनका सूची में नाम नहीं था, जो कैडर रूल का फॉलो नहीं किए हैं, जो विज्ञापन को पूरी तरह से क्राइटेरिया का फुलफिल नहीं कर रहे थे, जिसके कारण उनको जो है साक्षात्कार से वंचित किया गया और उन्होंने अभी जो है अपना कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके कारण आज हमारे साथ इतना ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न हो रही है। जैसा कि आपने अभी देखा कि ये बहाली जो है लैब टेक्नीशियन की बहाली विगत 25 वर्षों से नहीं हुई थी और काफ़ी मेहनत के बाद ये विज्ञापन आज से 5 वर्ष पहले निकाला गया, लेकिन अभी भी ये बहाली पूरी नहीं की जा सकी है। और ये भी देखा जा रहा है कि इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थी का बहुत लोगों का उम्र भी समाप्त हो गया है, वो अभी कहीं के लायक नहीं है। और मैं आपको बताता चलूं कि ये वैसे अभ्यर्थी हैं जो बिहार सरकार में इस कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डाल करके उन्होंने अभी तक अपना काम किया है। फिर भी सरकार का ये जो रवैया है, इस रवैये से लोग संतुष्ट होकर के आंदोलन के रुख में हैं। और यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि खाली आश्वासन आश्वासन आश्वासन, केवल आश्वासन मिलता जा रहा है। और अभी हम खड़े हैं ये सचिवालय के बाहर में। कैमरामैन मुन्ना खान के साथ मैं स्वयं।